राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। जहाँ रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही मैं किशोरी जी से हमेशा प्रार्थना करूंगी। तो आप लोगों को मतलब बहुत आवाज आ रही है ना, क्योंकि कल आषाढ़ी एकादशी है दोस्तों, आप सबको भी पता होगा। लेकिन हमारे यहाँ मतलब महाराष्ट्र में ना आषाढ़ी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि ऐसा मतलब जो यूपी में ज़्यादातर लोग बहुत हवा आ रही है दोस्तों। थोड़ा खिड़की खुली है तो थोड़ा मैं मतलब ऐसे बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है। तो ऐसे मतलब आषाढ़ी एकादशी है तो मतलब हमारे पीछे कार्यक्रम वगैरह चालू है। तो महत्व बहुत रहता है यहाँ पे महाराष्ट्र में, क्योंकि विट्ठल जी भगवान का कल बहुत बड़ा मतलब विट्ठल भगवान है पंढरपुर में। तो कल वहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम भी रहता है, मतलब यात्रा वगैरह निकलता है पंढरपुर भगवान का। बहुत मतलब अद्भुत रहता है। आप हम लोगों के नसीब में हो तो काश हम भी दर्शन कर पाए, लेकिन जिसके जिसके मतलब जो जिसको भगवान बुलाते हैं, बुलावा रहता है, वही जा पाता है। तो यही आप सबको हार्दिक बधाई हो आषाढ़ी एकादशी का, क्योंकि विट्ठल जी भगवान का कल बहुत बड़ा मतलब दिन रहता है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे भी दोस्तों ऐसा बच्चों को फंक्शन वगैरह कराते हैं, बताते हैं। मतलब बहुत सारा बच्चों को चंदन लगाना, तुलसी की माला धारण करना, ताल मतलब बजाना। बहुत सारे मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि विट्ठल जी बन के आते हैं स्कूल में। मतलब जो महाराष्ट्र के स्कूल वगैरह हैं दोस्तों, वो अपने कल्चर नहीं भूलते हैं। ये अच्छी चीज है। आप अपने कल्चर को भी, अपने बच्चों को पढ़ाई तो आप करवाते ही हो, लेकिन अपने कल्चर को भी डालिए। क्योंकि बच्चों को कुछ चीज घर में सीखने को मिलती है, कुछ चीजें स्कूल से मिलती है, फिर बड़े होकर कॉलेज से मिलती है। हर चीज माँ बाप ही नहीं सिखाते हैं। पहले माँ रहती है गुरु, फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पे जो शिक्षा देते हैं वो गुरु बनते हैं। फिर मतलब गुरु आपके जीवन में कई आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही गुरु पूरे लाइफ में रहते हैं। और जो हमारी मतलब मार्गदर्शन गुरु होते हैं, वो जो मतलब जो जीवन को हमारे बताते हैं कि हमको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। ये सब चीजें जो होते हैं हमारे मार्गदर्शन गुरु हो जाते हैं। तो शिक्षा गुरु हो गए, मार्गदर्शन हो गए। पहली गुरु तो माँ ही होती है संसार में, क्योंकि माँ है तो सारे मतलब समझ लो सारे जो गुरु है माँ से के बाद ही, मुझे ऐसा लगता है माँ है तो माँ के बाद सब गुरु मिलते ही हैं। लेकिन पहले आपको बोलना, चलना, सिखाना जो भी रहता है, खिलना, सब कुछ माँ ही सिखाती है। तो पहली गुरु तो माँ ही बन जाती है। तो यही है कहने का मतलब है कि कल विट्ठल जी का बहुत बड़ा दिन है। तो वही स्कूल वगैरह में भी कल फंक्शन था और बच्चे बहुत मतलब अच्छी तरीके से सजे थे। भगवान मतलब कोई विट्ठल जी बना हुआ था, ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगा कल देख के कि चलो मतलब कहीं पे तो कोई कल्चर अपना संभाल के रख रहा है। तो मतलब बच्चों में चीजें बताई जा रही है आपके कि कौन सा त्योहार कैसे मनाया जाता है, आपके लिए कौन से मतलब आपके लिए भगवान का महत्व क्या होना चाहिए, क्या नहीं, उपास क्या है। मतलब जो आपकी संस्कृति में है वो सब वो बता रहे हैं अपने बच्चों को। विरासत में कह सकते हैं कि विरासत में दी जा रही है उनको सब चीजें, और ये चीजें अच्छी है। हम लोगों को भी अपने बच्चों को हर चीजें बतानी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि हर चीज उनको बतानी चाहिए। जैसे आप मान लो बच्चों में कौन है, क्या है, कैसे, कौन से देव हैं, देवता है, मतलब हर जनरेशन की बात कर रही हूँ कि जो भी है छोटे बड़े, मतलब हर बच्चों को सिखाना, हर माँ बाप को अपने हर बच्चों को सिखाना चाहिए कि भैया गलत सही क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो यही चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने मन से सीख के आएंगे। तो हम क्योंकि बच्चे बच्चे रहते हैं, जो कुछ होता है गलत सही उसे हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम अपने बच्चों को में क्या डालते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या नहीं सिखाते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो खुद ज्यादा समझदारी दिखाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत समझदार भी होते हैं कि माँ बाप को मतलब बहुत बहुत मतलब जो चीजें उनको समझाई जाती है बचपन से वो बहुत समझते भी हैं। मैंने देखा है अपने लाइफ में कि मतलब कई क्वालिटी के बच्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बच्चे सारे एक जैसे हैं, लेकिन थोड़े माँ बाप की भी कमी रहती, सारे बच्चों की कमी नहीं होती है। तो कहने का मतलब है एक समय के साथ चलना भी चाहिए हमको। कभी कभी हम कैसा रहता है, हम देखिए संस्कार, संस्कृति और सभ्यता, ये तीनों चीजें आप संभाल के रखिए और रखना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है मतलब हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो परिवार में कैसा रहता है, खटासपन आ जाता है, या परिवार में दरार, मतलब कहते हैं ना गांव की भाषा में कि दरार आ जाती है। तो वो सब चीजें होती है, रिश्ते में दरार हो जाती है। तो मतलब
कुछ चीजें ऐसी है कि आप समय के साथ बदलिए, लेकिन संस्कार और संस्कृति और सभ्यता, ये तीनों चीज नहीं बदलनी चाहिए अपनी भैया, मेरी जो अपनी सोच है। क्योंकि लाइफ में सब कुछ आप बदलो, लेकिन ये तीन चीज कभी नहीं बदलेगी। अगर आपने ये अपनी बदल दी तो आप अपने बच्चों को चीज कभी नहीं दे पाओगे, और फिर आगे चल के बच्चे आपके वही करेंगे। फिर आप बाद में यही कहोगे, मतलब हम कहते हैं और कहते भी हैं, दुनिया वाले भी हमें सुनाते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे निकल गए, हमारी बेटी ऐसे निकल गई, हमारी बहू ऐसे निकल गई, ये निकल गया। कुछ चीजें हैं हाँ, लेकिन ऐसा भी है कभी कभी हम बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं, तो उस छूट का नतीजा कुछ और हमको देखने को भी मिलता है। वो भी मैंने अपने लाइफ में देख लिया है। क्योंकि ज्यादा छूट देने का मतलब रहता है खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारो, कहते हैं कुल्हाड़ी मारो। तो लाइफ में ये भी रहता है, ज्यादा छूट देने का मतलब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें भी गलत अपने लिए ही हो जाती है। तो उतना ही अपने बच्चों को प्यार से भी रखिए, दुलार से भी रखिए, छूट भी उतना ही दीजिए जितना उनके लिए ठीक रहे और आपके लिए ठीक रहे। तो आज आषाढ़ी एकादशी है, तो आप सबको हार्दिक बधाई हो। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा मतलब ठीक, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कहते हैं ना वीकनेस रहती है, वैसे थी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा होती। तो मेरा मतलब ऐसा हिम्मत ही नहीं हुआ कि कल मैं ब्लॉग बना सकूं। शॉर्ट वीडियो भी मैंने पहले से थोड़ा बहुत बना के रखे थे सेव करके, वही मैंने डाले थे। ज्यादा मैंने शॉर्ट वीडियो वगैरह भी कल नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी कल। तो इसलिए मैं सोची आज तो डाल ही देती हूँ ब्लॉग, क्योंकि एक दिन वैसे भी नहीं पड़ा है। अगर डेली ऐसे ही करूंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। प्लीज आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राधे राधे, राधे कृष्णा। राधा रानी आप सब पर यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही मेरी किशोरी जी से हमेशा प्रार्थना रहेगी। राधे कृष्णा, जय श्री राधे।